हाँ हाँ हाँ, एक तीसरी बात और कहनी है लक्ष्मण की, कभी भी अपने मन के भेदों को कभी किसी को मत बताना। मैं तुम्हारा हत्यारा हूँ, मुझे क्षमा करो भैया। नहीं विभीषण नहीं, तुझ जैसे भाई को त्यागा मैंने, फल मिल गया मुझे उसका जो तेरे साथ किया मैंने। मैं भी कैसा मतवाला था जो तुझ जैसे भाई को त्यागा मैंने। अवश्य रावण, अगर तुम्हारी यही इच्छा है युद्ध का मैं रावण के मस्तक निरंतर काट रहा हूं, लेकिन इसके शीश तो कटते ही नहीं। इसमें जरूर कोई भेद है। मेरे भेदों को जानने वाला इस जगह सिर्फ ये विभीषण ही है, तो क्यों ना पहले इसे मार दूं तो जीवन निर्भय हो जाएगा। फिर ये वनवासी राम किस गिनती में है, मुझे तो स्वयं ब्रह्मा भी ना मार पाएगा। अरे कुलद्रोही, अरे पाताल, ले राम से पहले तू संभाल मेरा ब्रह्म शक्तिमान। पहले तुझे ही मार देता हूँ मुल्ला शाह। देखा विभीषण, मैं रावण का भेद अवश्य श्री राम को बताऊंगा। मैं तो उसे बड़ा भाई मानकर उसका भेद बचा रहा था, लेकिन वो तो मुझे मारने को उतारू। मैं श्री राम को उसका भेद अवश्य बताऊंगा। देखा, तेर को बचाने के फेर में तेरा स्वामी खुद मारा गया। अब देखता हूँ कि तुझे कौन बचाएगा। अरे मूर्ख, राम मरे नहीं है। वे तो अपने शरणागत के प्राणों की रक्षा में पल भर के लिए सिर्फ मूर्छित हुए हैं। वे ब्रह्म शक्ति के प्रहार को सह गए। वो देख, धनुष बाण लिए खड़े हैं। ब्रह्म शक्ति बाण से बच गया, परंतु मेरे इस परशु की धार से नहीं बच सकता। हे राम, इस रावण ने आदि देव को अपने शीश काट कर चढ़ाए थे, जो शिव इसे वापस कर रहे हैं। इस रावण की नाभि में अमृत है। जब तक वो अमृत इसकी नाभि में रहेगा, ये नहीं मरेगा। रावण, अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। नहीं विभीषण नहीं, तुझ जैसे भाई को त्यागा मैंने,
फल मिल गया मुझे उसका जो तेरे साथ किया मैंने। मैं भी कैसा मतवाला था जो तुझ जैसे भाई को त्यागा मैंने। राम, तुझ जैसे भाई को त्यागा मैंने, फल मिल गया मुझे उसका जो तेरे साथ किया मैंने। मैं भी कैसा मतवाला था जो तुझ जैसे भाई को त्यागा मैंने। राम, मारने में मुझे तुम्हें कुछ ना गौरव प्राप्त हुआ। ये रण था भाई भाई का जो आज ऐसे समाप्त हुआ। लक्ष्मण, रावण अपने अनैतिक कर्म के कारण ही आज रक्त रंजित होकर भूमि पर पड़े हुए। रावण एक महान योद्धा और नीति विशारद पंडित है। तुम उनके पास जाओ और कुछ ज्ञान की बातें सीखो जो हमें अयोध्या में राजकाज संभालते समय काम आएगी। जी भैया। लंकेश, जग में तुम सा योद्धा, तुम सा ना आन वाला कोई। तुम नीति विशारद पंडित हो, तुम सा ना ज्ञान वाला कोई। इसीलिए मृत्यु से पहले कुछ सीख सिखाते जाओ हमें। देवी ज्ञानी, अपने अनुभव कुछ तो बतलाते जाओ हमें। भैया, लंकेश तो कुछ बोलते ही नहीं। भाई, तुम जाकर कहाँ खड़े हुए थे? उनके सिरहाने खड़ा हुआ था भैया। भाई, ये ना भूलना कि रावण एक महाप्रतापी राजा है। फिर तुम तो उनसे ज्ञान प्राप्त करने गए थे। जाओ, पुनः जाओ और पहले आदर पूर्वक उन्हें प्रणाम करो और उनके चरणों के पास खड़े होकर ज्ञान की याचना। जाओ। जी भैया। प्रणाम लंकेश। हे लंकेश, मैं दशरथ पुत्र लक्ष्मण आपसे ज्ञानदान की याचना करता हूं। लक्ष्मण, तुम में और राम में यही अंतर है कि राम अपने परम शत्रु को भी सम्मान देना जानते हैं। अब ज्यादा सांसें शेष नहीं बची हैं। 3 बातें केवल कहनी है। पहली बात यह कहनी है लक्ष्मण की दुष्कर्म टले जितना टालो उतना सदैव टालना अच्छा। मैंने सोचा था इस लंका में श्रीर सागर ले आऊंगा। यह भी सोचा कि स्वर्ग तलक सीढ़ी में बनवाऊंगा। मगर आज करते करते मुझसे ये कर्तव्य रह गया। मगर नारी चोरी करने का कर डाला कार्य शीघ्रता से, फल उसी का यही पाया। और दूसरी बात यह कहनी है लक्ष्मण की, कभी भी अपने शत्रु को अपने आप से कम मत समझना। मैंने जगत पिता से वरदान प्राप्त कर अपने आप को देव दैत्य दानव से तो सुरक्षित कर लिया, परंतु इन मानवों को इस भांति नहीं समझा। हाँ, एक तीसरी बात और कहनी है लक्ष्मण की, कभी भी अपने मन के भेदों को कभी किसी को मत बताना। मेरी नाभि में अमृत है, ये बात भी मैं छिपा कर ना रख सका। फल उसी का यही पाया, चल दिया आज मैं दुनिया से। अच्छा, अब कहनी एक हृदय की है। राम, तुम सोचते हो तुम जीते हो, पर नहीं, जीत मेरी ही है। अपने जीते जाने न दिया, लंका में राम तुम्हारे को जा रहा हूं मैं
शत्रुता बढ़ाई थी। नहीं, इसमें आपका कोई दोष नहीं। आपने तो कितनी बार कहा, मैंने कितनी बार समझाया, सीता को लौटा दीजिए, पर ये अपने अहंकार के कारण नहीं माने। रावण अपने अहंकार से मुक्त नहीं हो पाए, परंतु वो एक महान योद्धा और नीति विशारद पंडित थे। अतः जब भी भविष्य में राम का प्रसंग आएगा, रावण का जिक्र भी साथ ही होगा। महाराज सुग्रीव, हनुमान और मेरे प्रिय अंगद, आप लंका नगरी जाओ और रावण के शव को सम्मान सहित अंतिम विदाई दो और मित्र विभीषण को लंका का राजा घोषित करो। जो आज्ञा प्रभु। राम और रावण का साथ में